कॉस्ट चालान बिहार का और बालू बिक रहा है बंगाल में। और बालू कहाँ का? बालू झारखंड का। असल में जामताड़ा और डिबूडी के रास्ते से होकर के बालू की तस्करी चल रही है और जबरदस्त चल रही है। और इसमें चालान का एक खेल भी खेला जा रहा है। द भारत मित्र आज इस पूरे खेल का पर्दाफाश करने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए और द भारत मित्र की इस रिपोर्ट को देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि बालू का ये खेल खेला कैसे जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। धनबाद में बालू का खेल बिकेगा बंगाल में, कागज बिहार का, बालू झारखंड का। धनबाद, मैथन, डिबूडी और जामताड़ा चितरंजन रूट से खेल। गया, जमुई, डेहरी, ऑनसोन के चालान का इस्तेमाल। लूट लो झारखंड को। पूरा चोरी का खेल नेक्सस है ये। और ये एक चीज देखिएगा, जो हाईवा रहता है बालू का हाईवा, उसमें लाल पट्टा साइड पे कलर किया हुआ रहता है। उसमें कोडिंग साइड का एक नंबर होता है और उस नंबर के अनुसार से गाड़ी को निकाला जाता है। बंगाल जाएगा। कहाँ पे? बंगाल कहाँ जाएगा? ये बंगाल जाएगा नदिया डिस्ट्रिक्ट। नदिया जाएगा। बालू জায়গা যেখানে বালি লোড করে সেই জায়গাটা জানলাম না। আচ্ছা, কোন জায়গায় লোড করছিলেন? একটা টাঙ্গালের মধ্যে আমরা आसनसोल पश्चिम बंगाल में बालू की सप्लाई और कीमत को लेकर एक गंभीर दावा सामने आया है। आरोप है कि झारखंड के धनबाद और जामताड़ा इलाके में स्थित बचरा नदी घाट से कथित तौर पर अवैध तरीके से निकाला गया बालू बिहार के चालान के सहारे पश्चिम बंगाल की मंडियों तक पहुंचाया जा रहा है। दावा है कि इस कथित नेटवर्क के जरिए रोजाना करीब 900 ट्रक बालू बंगाल में प्रवेश कर रहा है। अगर जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं तो मामला सिर्फ अवैध बालू कारोबार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रॉयल्टी, चालान, जीएसटी, ई-वे बिल और अंतर्राज्यीय परिवहन व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े होंगे। देखिए, इसमें सरकार का सीधी सब पे नियत ही खराब है। स्पष्ट रूप से सरकार का नियत है। जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई हुई है तब से बालू वाला टेंडर निकाला ही नहीं है किसी भी तरह से। इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि यदि ये निकल जाएगी तो सरकार चोरी कैसे करेगी। एक चोरी करने का अभियान चल रहा बालू का। रघुवर सरकार में बालू 100 रुपया में मिल जाती थी, एक 100 रुपया के अनुमानित से मिलती थी। अब आप एक बात बताइए, यदि ये बालू अबू आवास चला रहे हैं सरकार, अबू आवास, जब बलुए नहीं मिलेगा तो अबू आवास बनेंगे कैसे? ये सिंडिकेट सारा खनन विभाग का जो सिंडिकेट है हेमंत सोरेन के मंत्रालय है, खनन मंत्रालय, और जितना चोरी वाला डिपार्टमेंट है सारा हेमंत सोरेन के पास है। ये बालू का जो सिंडिकेट है, क्योंकि ये चोरी करने का एक तरीका, इसी के लिए इन्होंने एनजीटीपी लागू किया है। क्योंकि आपको तो चलान झारखंड से मिलेगी नहीं, बालू रहेगा बंगाल का, चलान रहेगा बालू रहेगा झारखंड का और चलान रहेगा बंगाल का, बिहार का। पूरा चोरी का खेल नेक्सस है ये। और ये एक चीज देखिएगा, जो हाईवा रहता है बालू का हाईवा, उसमें लाल पट्टा साइड पे कलर किया हुआ रहता है। उसमें कोडिंग साइड का एक नंबर होता है और उस नंबर के अनुसार से गाड़ी को निकाला जाता है। आप अपना एक हाईवा लेके जाइएगा। आप एक बात बताइए, एक ट्रैक्टर को यदि पकड़ता है इन लोगों ने प्रशासन पकड़ती है ट्रैक्टर को, तो सीधा 50,000 रुपया का फाइन है। हाईवा 5 लाख रुपया का है। ये तो असूली का अभियान चला रहा है हेमंत सोरेन। बालू से तेल निकाल रहा है ये। जितना मालदार विभाग है सारा अपने पास रखा है और जानबूझ के रखा है, क्योंकि चोर चुहाड़ जितना सब पैदा करेंगे यही हेमंत सोरेन। जो बालू का जो निकासी है वो कहाँ से हो रहा है और इसका सेंटर पॉइंट कहाँ बना है? देखिए, यहाँ से निकासी हो रहा है आपका बेजड़ा घाट से, जो कि उन्हीं का विधायक भी है। विधानसभा से जो है टुंडी विधानसभा पड़ता है और जेएमएम का ही विधायक है और उसके सर में भी होता है। और पूरा मथुरा महतो जो है पूरा हेमंत सोरेन के सही पे होता है। और सेंटर पॉइंट बनाया बंगाल और झारखंड के बॉर्डर के पास, निरसा के आगे। बालू कारोबार से जुड़े लोगों के दावों के मुताबिक झारखंड से पश्चिम बंगाल में बालू पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से 2 रूट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहला रूट धनबाद, मैथन, डिबूडी चेकपोस्ट बताया जा रहा है। दावा है कि इस रास्ते से प्रतिदिन करीब 600 ट्रक बालू बंगाल में प्रवेश कर रहा है। बताया गया है कि कुछ बालू लदे वाहनों पर लाल रंग की एक विशेष लकीर बनाई गई है। इस लकीर के साथ ट्रक नंबर के अलावा KS से शुरू होने वाला
कथित कोड भी अंकित होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस कोड का वास्तविक उद्देश्य और आधिकारिक स्थिति जांच का विषय है। दूसरा रूट जामताड़ा चितरंजन बताया जा रहा है। यहां से करीब 300 ट्रक प्रतिदिन बालू बंगाल पहुंचने का दावा सामने आया है। यानी दोनों रूट को मिलाकर करीब 900 ट्रक प्रतिदिन बंगाल पहुंचने का दावा है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी जरूरी है। इधर बनाया आपका गिरिडीह के आगे बेंगाबाद की तरफ, आपका बिहार के पास इधर बनाया है। आपका बता देते हैं, ठीक बड़ी चौपारण पार करिए वहां पे बनाया है। बिहार का चालान, झारखंड का चालान, झारखंड का बालू, बिहार का चालान, बंगाल का चालान, उड़ीसा का चालान, ये पूरा नेक्सस चल रहा है। आप चल जाइए ना वहाँ आपका गढ़वा पलामू तरफ किस तरह से बालू का खेल चल रहा है, जहाँ सबसे ज्यादा बालू का खेला है। पूरा नेक्सस हेमंत सोरेन के पूरा चोरी करवा रहा है और उनके हर रोज की एक एक गाड़ी का हिसाब है। धनबाद से कहीं बेजड़ा घाट से नहीं होगा तो 9 से 10 हजार हाईवा निकलती है बालू। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें क्या होना, देखिए सरकार सबसे पहले तो इसको जो संवैधानिक रूप से है उसको टेंडर निकालना चाहिए। जब टेंडर निकलेगी तो स्वाभाविक है कि चोरी बंद हो जाएगा। जब हम मान लीजिए घाट किसी को मुहैया हो जाएगा तो वो अपने घाट से तो बालू उठने नहीं देंगे और सरकारी रेट पे उठेगी। तो सरकारी रेट पे उठेगा तो स्वाभाविक है कि बालू की चोरी। यहाँ जो 50 रुपया में बालू उठेगा वो 50 रुपया का चालान कटेगी, वो सरकार के खाता पे जाएगी। लेकिन यहाँ तो सीधा 50 रुपया का सीधे 500 रुपया हो रहा है। आप एक हाईवा बालू लेके जाइए, यहाँ बालू लेके जाते एक हाईवा बालू का कीमत सीधा यहाँ कर देता है 2 लाख रुपया। चालान उलान लेके 1.5 लाख रुपया। चालान बंगाल का है, बालू झारखंड का है और सारा जाता है कलकत्ता। यहाँ का लोकल व्यक्ति तो अपना मकान बनाने के लिए सोचेगा जी बालू बता रहे हैं, मिट्टी तक नहीं मिलेगी। आप जाके मिट्टी अपने काटिए ना, तुरंत देखिएगा सीओ नोटिस कर देगा। ये बड़ा खेल चल रहा है। ये खेल नहीं चल रहा है, चोरी चल रहा है। इस चोर का सबसे बड़ा सरगना जो है ना, मेन मुखिया जो है ना, हेमंत सोरेन है। आप एक बात, माइनिंग डिपार्टमेंट किसके पास है? हेमंत सोरेन के पास। कार्मिक विभाग किसके पास है? हेमंत सोरेन के पास। जो कि अभी देखिएगा छात्र आंदोलन वाला मामला चल रहा है और इसी छात्र आंदोलन के ओर में लेते हुए ये खेल अभी बहुत जबरदस्त चल रहा है। पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल बालू के चालान को लेकर उठ रहा है। दावा है कि मैथन डिबूटी रूट से बंगाल आने वाले कुछ ट्रकों में बिहार के गया से जुड़े चालान इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं जामताड़ा चितरंजन रूट से आने वाले कुछ वाहनों पर कथित तौर पर जमुई और डेहरी ऑन सोन से संबंधित चालान होने की बात कही जा रही है। यहीं से बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर वाहन में बिहार के किसी खनन क्षेत्र का चालान है तो ट्रक में लदा बालू वास्तव में कहां से आया? क्या चालान किसी दूसरे स्थान से अवैध बालू का है और माल किसी दूसरे राज्य से लाया जा रहा है, या फिर दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? इन सवालों का वास्तविक जवाब चालान, ई वे बिल, रॉयल्टी रिकॉर्ड, वाहन नंबर और संबंधित खनन विभाग के दस्तावेजों के मिलान के बाद ही सामने आ सकता है। दावे के मुताबिक 18 चक्का ट्रक के लिए करीब 850 रुपये, 16 चक्का ट्रक के लिए करीब 750 रुपये का चालान दिखाया जा रहा है। एक ट्रक में करीब 31 टन बालू लोड होने की बात कही जा रही है। उपलब्ध बताए गए आंकड़ों के अनुसार जीएसटी समेत बालू की लागत करीब 19,756 रुपये प्रति ट्रक बताई जा रही है। वहीं बंगाल की मंडियों में यही बालू करीब 1500 रुपये प्रति टन की दर से बिकने का दावा है। 31 टन के हिसाब से बिक्री की कुल रकम करीब 46,500 रुपये बैठती है। इस तरह बताए गए आंकड़ों में करीब 26,746 रुपये का सकल अंतर दिखाई देता है। हालांकि ये शुद्ध मुनाफा नहीं माना जा सकता। इसमें वास्तविक परिवहन लागत, लोडिंग, अनलोडिंग, वैध रॉयल्टी, टैक्स और अन्य खर्चों का सत्यापन जारी है। दावा है कि झारखंड से आने वाला बालू आसनसोल, दुर्गापुर और आगे कोलकाता तक अलग अलग स्टॉक पॉइंट और मंडियों में पहुंचाया जा रहा है। कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक कुछ स्टॉक पॉइंट से बालू करीब 1400 रुपये प्रति टन की दर से बेचे जाने का दावा है, जबकि परिवहन का खर्च अलग लिया जाता है। इससे यह सवाल भी उठता है कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में बालू अंतर्राज्यीय सीमा पार कर रहा है तो उसके दस्तावेजों और वास्तविक माल की जांच किस स्तर पर हो रही है। कथित नेटवर्क में धनबाद जामताड़ा क्षेत्र के बजरा नदी घाट का नाम भी सामने आ रहा है। आरोप है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बालू का उठाव हो रहा है। हालांकि घाट से बालू उठाने की वैध अनुमति है या नहीं, इसकी पुष्टि संबंधित विभाग के रिकॉर्ड से ही हो सकती है। यदि बिना अनुमति बालू का उठाव और फिर दूसरे राज्य के दस्तावेजों के आधार पर उसका परिवहन किए जाने की बात सही साबित होती है तो ये खनन और राजस्व व्यवस्था के लिए गंभीर मामला हो सकता है। कथित तौर पर 900 ट्रक प्रतिदिन बालू बंगाल पहुंचने का दावा किया जा रहा है। अगर इस आंकड़े को 30 दिनों के हिसाब से देखा जाए तो ये संख्या करीब 27,000 ट्रक प्रति माह बैठती है।
इतनी बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या प्रत्येक वाहन के चालान की जांच हो रही है? क्या ई वे बिल और वाहन नंबर का मिलान किया जा रहा है? क्या रॉयल्टी वास्तविक बालू के स्रोत के अनुसार जमा हो रही है? क्या जीएसटी दस्तावेज और माल की मात्रा में समानता है? क्या बिहार के चालान और झारखंड से लदे बालू के बीच कोई विसंगति है? डीबूटी और चितरंजन रूट से वास्तव में कितने बालू लदे वाहन रोज गुजरते हैं? इस पूरे मामले में सबसे अहम जरूरत स्वतंत्र और दस्तावेज आधारित जांच की है। जांच एजेंसियों और संबंधित विभागों को यह पता लगाना होगा कि ट्रकों में मौजूद बालू वास्तव में किस नदी घाट से लोड हुआ, चालान किस खनन क्षेत्र का है, रॉयल्टी कहाँ जमा हुई और वाहन किस रास्ते से बंगाल पहुंचा। इसके साथ ही डीबूटी, चेक पोस्ट और जामताड़ा चितरंजन रूट पर लगे सीसीटीवी फुटेज, वाहन नंबर, टोल रिकॉर्ड, ई वे बिल और खनन विभाग के आंकड़ों का मिलान किया जाए तो कथित 900 ट्रकों की रोजाना आवाजाही के दावे की सच्चाई सामने आ सकती है। द भारत मित्र के लिए धनबाद से स्थितुन मोदक की रिपोर्ट।